नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। आज 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल को साहित्य और पत्रकारिता के पुरोधा माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी ने शिक्षा और लेखन जारी रखने के लिए मुख्यमंत्री के पद को ठुकरा दिया था। तो आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों माखनलाल चतुर्वेदी, जो पत्रकारिता के एक श्रेष्ठ पुरुष माने जाते हैं, उन्होंने क्यों मुख्यमंत्री जैसे एक प्रतिष्ठित पद को अस्वीकार कर दिया। माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन चरित्र को अगर हम देखेंगे तो ऐसी कई बातें उभर कर सामने आएंगी जो हमें बहुत कुछ सीखने और समझने को मजबूर करेंगी। तो आइए हम माखन दादा के नाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में जानते हैं कुछ अहम बातें। आज 4 अप्रैल के दिन माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में हम जानने के लिए माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थान और जन्म समय की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के बाबई नामक स्थान पर हुआ था। राधा वल्लभ संप्रदाय से ताल्लुक़ रखने के कारण इन्हें वैष्णव पद पूरी तरीके से कंठस्थ था। माखनलाल चतुर्वेदी के प्राथमिक शिक्षा के बाद घर पर ही उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। इनका विवाह अल्प आयु में ही 15 वर्ष की उम्र में हो गया था। माखनलाल जी के व्यक्तित्व के कई पहलू देखने को मिलते हैं। ये एक ज्वलंत पत्रकार तो थे ही, साथ ही साथ इनके भीतर ऐसी कई प्रतिभा शुमार थी जो एक सच्चे देशभक्त और सजग नागरिक होने का परिचय देती है। इन्होंने प्रभा और करमवीर के साथ ही साथ प्रताप पत्र का संपादन किया। वहीं माखनलाल चतुर्वेदी जी का भाषण काफ़ी प्रभावशाली रहता था। वह आत्मा से तो एक शिक्षक थे। 20वीं सदी की शुरुआत में इन्होंने लेखन का कार्य शुरू किया। स्वतंत्रता आंदोलन में वह गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक के साथ साथ आज़ादी के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाने वाले महात्मा गांधी से भी काफ़ी प्रभावित हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। चतुर्वेदी जी से जुड़ा कई किस्सा है जिन्हें आज हम जानेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी के जन्म जयंती के पावन अवसर पर अगर हम उनके साहित्यिक जीवन की बात करें तो 1913 में उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन किया। इसी समय यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए और उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने 1918 में प्रसिद्ध कृष्णा अर्जुन युद्ध नाटक की रचना भी की और 1919 में जबलपुर में करम युद्ध का प्रकाशन भी किया। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण यह कई बार गिरफ्तार भी हुए। इसके बाद सन 1922 में रिहा। साल 1924 में गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी के बाद इन्होंने प्रताप अखबार का संपादन भी किया। अब हम बात उसकी करेंगे जिसके बारे में आप सभी जानना चाहते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जो पत्रकारिता के पुरोधा या श्रेष्ठ पुरुष कहे जाते हैं, इनसे जुड़ा एक किस्सा बेहद ही रोचक है। ऐसा मानते हैं कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस दौरान स्वतंत्र भारत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए इन्हें चुना गया। तो इसकी सूचना पाकर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा कि शिक्षक और साहित्यकार बनने के बाद अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो यह मेरी पदोन्नति होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री के पद को यूं ही ठुकरा दिया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी कितनी बड़ी शख्सियत थी, कितने बड़े साहित्यकार थे और कितने बड़े समाज सुधारक, जिन्होंने एक प्रदेश का मुखिया बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री पद को यूं ही ठुकरा दिया, जिसके बाद रविशंकर शुक्ला को मध्य प्रदेश का
मुख्यमंत्री बनाया गया। एक ऐसा ही दिलचस्प किस्सा माखनलाल चतुर्वेदी जी से जुड़ा हुआ और भी है, जिसे हम जानेंगे। उससे पहले हमारी आपसे एक अपील है, खबर भारत से जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही अन्य रोचक वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको नई नई वीडियो मिले सबसे पहले। आज के दौर में जब पत्रकारिता हिस्सों में बटी नजर आती है, ऐसे में माखनलाल चतुर्वेदी जी की पत्रकारिता कहीं न कहीं भारतीय पत्रकारिता जगत को आईना दिखाने का काम करती है। पत्रकारिता के समक्ष गौकसी जैसे मुद्दे आज हिंदू और सेकुलरिज्म की बहस को उलझा देते हैं। इसे बहस में मीडिया का एक बड़ा हिस्सा गाय के विरुद्ध खड़ा होता भी दिखेगा, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी जी की पत्रकारिता कहीं न कहीं इन सब से ऊपर थी। वह कई मायनों में अंग्रेजों के पांव उखाड़ फेंकने में अहम भूमिका निभाने वाले थे। आज मेन स्ट्रीम की मीडिया इस तरीके से हिस्सों में बटी नज़र आती है कि अगर गौ संरक्षण या गौ हत्या को लेकर कोई खबर आ जाए तो उसे हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाने लगता है। गौ संरक्षण शुद्ध तौर पर भारतीयता का मूल है। इसीलिए ही एक भारतीय आत्मा के नाम से विख्यात महान संपादक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने गौकसी के विरोध में अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी पत्रकारिता के माध्यम से देशव्यापी आंदोलन खड़ा कर दिया था। गौकसी का प्रकरण जब उनके सामने आया तब उनके मन में द्वंद्व कतई नहीं था। उनकी दृष्टि स्पष्ट थी, भारत के लिए गौ संरक्षण आवश्यक है। करमवीर के माध्यम से उन्होंने खुलकर अंग्रेजों के विरुद्ध गौ संरक्षण की लड़ाई लड़ी और अंत में विजय सुनिश्चित की। आज की पत्रकारिता इतिहास के पन्ने पलटकर माखन दादा की इस पत्रकारिता से सबक ले सकती है। यह समय वर्ष 1920 का था, जब मध्य प्रदेश के शहर सागर के समीप रतौना में ब्रिटिश सरकार ने एक बहुत बड़े कसाई खाने को खोलने का निर्णय लिया था। इस कसाई खाने में केवल गौवंश काटा जाना था, पर माह 2.5 लाख गौवंश का कत्ल करने की योजना थी। अंग्रेजों की इस बड़ी परियोजना का संपूर्ण विवरण देता हुआ 4 पृष्ठ का विज्ञापन अंग्रेजी समाचार पत्र हितवाद में उस समय प्रकाशित हुआ था। परियोजना का आकार इतना बड़ा था कि इसको समझने के लिए ही यह पर्याप्त है कि लगभग 100 वर्ष पूर्व कसाई खाने की लागत लगभग 40 लाख रुपए थी। कसाई खाने तक रेल लाइन बिछाई गई थी, तालाब खुदवाए गए थे। कत्ल खाने का प्रबंधन सेंट्रल प्रोविंसेस टेनिंग एंड ट्रेनिंग कंपनी ने अमेरिकी कंपनी सेंट डेविन पोर्ट को सौंपा था, जो डिब्बा बंद बीफ को निर्यात करने के लिए ब्रिटिश सरकार की अनुमति भी ले चुकी थी। गौवंश की हत्या के लिए यह कसाई खाना शुरू हो पाता उससे पहले ही देवीय योग से महान कवि, स्वतंत्रता सेनानी और प्रख्यात संपादक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने यात्रा के दौरान यह विज्ञापन एक अखबार में पढ़ा। वह तत्काल अपनी यात्रा खत्म करके वापस जबलपुर लौटे। वहां उन्होंने अपने समाचार पत्र करमवीर में रतौना कसाई खाने के विरोध में तीखा संपादकीय लिखा और गौ संरक्षण के समर्थन में कसाई खाने के विरुद्ध में आंदोलन चलाने का आह्वान किया। सुखद तथ्य यह है कि इस कसाई खाने के विरुद्ध जबलपुर के एक और पत्रकार उर्दू दैनिक समाचार पत्र ताज के संपादक ताजुद्दीन मोर्चा पहले ही खोल चुके थे। उधर सागर में मुस्लिम नौजवान और पत्रकार अब्दुल गनी ने भी पत्रकारिता और सामाजिक आंदोलन के माध्यम से गौकसी के लिए खोले जा रहे इस कसाई खाने का विरोध करना शुरू कर दिया। मिस्टर ताजुद्दीन और अब्दुल गनी की पत्रकारिता में भी गौ हत्या पर वह द्वंद्व नहीं दिखाई देता था जो आज की मीडिया में व्याप्त है। दादा माखनलाल चतुर्वेदी की प्रतिष्ठा संपूर्ण देश में थी, इसलिए कसाई खाने के विरुद्ध में माखनलाल चतुर्वेदी की कलम से निकले आंदोलन ने जल्द ही राष्ट्रव्यापी रूप ले लिया। देश भर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में
रतौना कसाईखाने के विरोध में लिखा जाने लगा। लाहौर से प्रकाशित लाला लाजपत राय ने अपने समाचार पत्र वंदे मातरम में तो एक के बाद एक अनेक आलेख कसाईखाने के विरोध में प्रकाशित किए। दादा माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रकारिता का प्रभाव था कि मध्य भारत में अंग्रेजों की पहली हार हुई। मात्र 3 महीने में ही अंग्रेजों को कसाईखाना खोलने का निर्णय वापस लेना पड़ा। आज उस स्थान पर पशु प्रजनन का कार्य संचालित होता है। जहां कभी गो रक्त बहना था, आज वहां बड़े पैमाने पर दुग्ध उत्पादन हो रहा है। करमवीर के माध्यम से गौ संरक्षण के प्रति ऐसी जागृति लाई कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की कलम की ही ताकत है। दादा माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रकारिता का यह प्रसंग कहीं न कहीं अपने आप में मूल्यों, सिद्धांतों और प्राथमिकता को रेखांकित करता है, जो आज की पत्रकारिता में कहीं न कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसी थी माखनलाल चतुर्वेदी, जिनकी आज जन्म जयंती है। उनकी पत्रकारिता, आज के दौर में ऐसी पत्रकारिता कोसों कोसों दूर तक नज़र नहीं आती। वहीं माखन दादा के अगर उपलब्धियों की बात करें तो अध्यापन कार्य इन्होंने 1906 में शुरू किया था। शिक्षण पद का त्याग किया। तिलक का अनुसरण 1910 में किया। शक्ति पूजा लेख पर राजद्रोह का आरोप इन पर 1912 में लगा। वहीं प्रभा नामक मासिक पत्र का संपादन इन्होंने 1913 में शुरू किया। पत्रकार परिषद के अध्यक्ष 1929 में बने। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन रायपुर अधिवेशन के सभापति रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे। साथ ही साथ इन्होंने सागर विश्वविद्यालय से डी.लिट की मानद उपाधि से भी 1959 में सम्मानित किया गया। बात माखनलाल चतुर्वेदी के स्वर्गवास होने की करें तो इनका निधन 30 जनवरी 1968 को 80 वर्ष की आयु में खंडवा में हुआ था। आइए आखिर में हम माखनलाल चतुर्वेदी जी की उस कविता से भी आपको रूबरू कराते हैं जो काफ़ी चर्चित रही है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावें वीर अनेक। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी एक ऐसी शख्सियत थे। कहते हैं कि जब कोई देश अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा होता है, उस समय वहाँ सबसे ज़्यादा साहित्य ही रचा जा रहा होता है। ऐसे ही मुश्किल समय में लिखने वाले एक कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी रहे। देश भक्त और ओतपूर्ण उनकी साहित्य की कलम रही। कलम ही उनका हथियार थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। वह खूब लिखते थे। 1921 के असहयोग आंदोलन में देश के लिए जेल भी गए। आज उनकी जन्म जयंती है। इस अवसर पर खबर भारत भी इस सच्चे साहित्यकार को नमन करता है। ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहें खबर भारत के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक वीडियो के लिए आप बने रहें खबर भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।